देखिए, अज्ञानतावश लोग उसके परिणाम को नहीं समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और अधिकतर लोग ये गलती कर बैठते हैं। इस तरीके से एक मध्यस्थता करने वाले आदमी या कोई गुरु क्या है पहले वो समझिए। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए वही गुरु। तो मैंने यही कहा कि रोशन तुम यदि ज़िंदगी में रोशन चाहते हो, तो जहाँ किरण जाएगी स्वाभाविक रूप से वहाँ रोशनी हो जाएगी। कि ये लोगों को भी अपनी गलतियों का पर पश्चाताप हुआ और एक दूसरे को कुछ समय देने के लिए तैयार हो गए। रोशन रूही ने आरोप लगाया था, बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था किरण सिंह पे और कहा कि कई लोगों के पास ये जाती है। इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद क्या वो दोनों साथ रहते हैं तो एक हेल्दी रिलेशन कभी रह पाएगा जब इतने बड़े आरोप लगा दे और लोगों पे और देखिए पब्लिकली कर दे इस तरीके का देखिए आरोप। ये चीज़ तो जब संबंध सुधारने की बात होती है, तब नेगेटिव चीज़ों का ज़िक्र करना उचित नहीं है। हमने जो किया, वो आपको पाने के लिए था, आपको खोने के लिए नहीं था। आप यदि आज यहाँ बैठे हैं, तो आपके पाने के लिए है, आपको खोने के लिए थोड़े था। तो ये मेरा नासमझी होती है, उम्र से समझ नहीं आ सकती है। कभी-कभी एक बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं और कभी-कभी उम्र के बहुत बुजुर्ग भी वो गलती कर बैठता है जिसका आपको उम्मीद नहीं होता है कि उम्र से ज्ञान का कोई ताल्लुकात नहीं है, अनुभव से ज्ञान का ताल्लुकात होता है और ये लोग अल्पायु के थे। नमस्कार, और मैं ये मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। रोशन रूही और किरण सिंह का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। लगातार तरह तरह के लोग अपने अपने ढंग से बयान दे रहे हैं। कुछ लोग रोशन रूही को तो कुछ लोग किरण सिंह को गलत ठहरा रहे थे। आपको बता दें कि वकील शिवनंदन भारती सर हैं, जिनके समझाने बुझाने के बाद कल ये मामला शांत पड़ा और रोशन रूही और किरण सिंह जो है आकर इनसे मुलाकात की और मामला सुलझ गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि एक तरह अगर देखा जाए तो पहले तो झगड़ा करके आपसी विवाद को बढ़ाने के बाद समाज में एक गंदा माहौल देने के बाद अगर मामला सुलझता है तो कहां तक सही है। पहले तो सर विवाद दोनों के बीच बढ़ा, देखा जाए तो हर जगह इसकी चर्चा होने लगी और फिर मामला सुलझ गया। समाज को तो गंदा मैसेज दिया ही जाता है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अज्ञानतावश लोग उसके परिणाम को नहीं समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और अधिकतर लोग ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन ज्ञानी मानव वो होता है जो गलती करने के बाद अपने गलती को एहसास करे और उसको और स्थिति को बिगड़ने नहीं दे और किसी के समझाने पर यदि बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल ले तो वो ज्ञानी मानव होता है। उसी तरीके से एक मध्यस्थता करने वाले आदमी या कोई गुरु क्या है पहले वो समझिए। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए वही गुरु है। तो सवाल ये है कि जिंदगी में यदि आप के कदम अंधकार की ओर जा रहा है, वेश्यालय की तरफ जा रहा है, मदिरालय की तरफ जा रहा है और कोई आदमी रोक कर आपको यदि सही मार्ग की तरफ ले जाए, तो समझिए कि वो आपका गुरु है, आपका शुभचिंतक है। तो इस केस में भी यही हो रहा था कि ये लोग डार्क की ओर जा रहा था, अभी रोशनी से भटक रहा था। एक का नाम किरण, एक का नाम रोशन। नामों में जब आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ, तो मैंने यही कहा कि रोशन तुम यदि ज़िंदगी में रोशन चाहते हो, तो जहाँ किरण जाएगी स्वाभाविक रूप से वहाँ रोशनी हो जाएगी और रोशन हो जाएगा। तो किरण है तुम्हारे जीवन में तो रोशन स्वाभाविक रूप तो तौर पर तुम हो जाओगे और बैठ के यदि बातों को समझौता करोगे तो ये चीज़ होगा। तो दोनों, एक रोशन है, दूसरा किरण है, दोनों में प्रकाश है। तो फिर अंधकार की बात क्यों करते हो? अपनी ज़िंदगी को डार्क की ओर क्यों लेके जाते हो? और उस काउंसलिंग का ये असर हुआ कि ये लोगों को भी अपनी गलतियों का पर पश्चाताप हुआ और एक दूसरे को कुछ समय देने के लिए तैयार हो गए ये लोग और स्थिति संभली और अल्टीमेटली इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका रही जो खास करके प्रमोद प्रेमी हो गए, अखिलेश जी हो गए, और भी उमेश जी थे, इन लोगों ने भी और उनके जो मैनेजर हैं, सभी लोगों ने सकारात्मक पहल किया और एक मौका सूझबूझ और समझदारी भरा कि ये चीज़ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का किया गया और अल्टीमेटली समझौता हुआ। रोशन रूही ने आरोप लगाया था, बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था किरण सिंह पे और कहा कि कई लोगों के पास ये जाती है। इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद क्या वो दोनों साथ रहते हैं तो एक हेल्दी रिलेशन कभी रह पाएगा जब इतने बड़े आरोप लगा दे और लोगों पे और देखिए पब्लिकली कर दे इस तरीके का देखिए आरोप। ये चीज़ तो जब संबंध सुधारने की बात होती है, तब नेगेटिव चीज़ों का ज़िक्र करना उचित नहीं है। अब वो जो आपने कहा कि क्या अब रिश्ते वो रह जाएँगे?
तो अनेकों जगह हैं कि रिश्ते रहते भी हैं हुँ। और बहुत प्रगाढ़ रिश्ते भी खराब होते हैं। तो ये सब चीज़ जो है सो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैक्टर है। कब हृदय परिवर्तन हो जाए इंसान का, हुँ। वो कोई नहीं जानता है। अब उंगलीमाल को देखिए डाकू थे, गौतम बुद्ध के मिलने के बाद उनकी जीवन शैली बदल गई। वाल्मीकि मूल रूप से डकैत थे, बाद में रामायण की रचना कर दी। तो कब हृदय परिवर्तन हो जाए, वो कोई नहीं जानता और हृदय परिवर्तन होगा, तो मरने के बाद भी दशरथ राम माँ जी मोहब्बत का मिसाल की और छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को काट दिए। मरने के बाद जो है शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बना दिया। तो यहाँ ज़िंदा ही है दोनों, दोनों के दिल में मोहब्बत यदि जगेगी तो बहुत रिश्ते बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हो सकती सर हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। चटके तो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाएगा, जुड़ता है भी तो गाँठ पड़ गाँठ पड़ जाता है। जाए। तो सर गाँठ ही जब पड़ जाएगा सर, तो ऐसे रिलेशन से क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर बात की जाए तो प्रेम का फिर से एक साथ जुड़ना, कहीं न कहीं लगता नहीं, है कि फिर वो वो बात विश्वास नहीं नहीं बन है। पाएगा। ऐसा है देखिए, निश्छलतापूर्वक जब हो, इस पूरे प्रकरण में एक बात जब काउंसलिंग के दौरान आई, एक स्थिति ये बनी कि भाई तुम मेरे घर पर चली गई, मीडिया में चली गई, हुँ, हमारे दुश्मनों के साथ चली गई, तो अब तुमको किस विश्वास पर तुमको अपने साथ रखे, या हम सहयोग करें या दोस्ती करें या विश्वास हुँ, करें। तो इसका एक जवाब उसके पास था। जवाब में कहा कि ये जितनी भी माने हमारी हम जो किया, हुँ, वो आपको पाने के लिए था, आपको खोने के लिए नहीं था। हुँ, आप यदि आज यहाँ बैठे हैं, तो आपके पाने के लिए है, हुँ, आपको खोने के लिए थोड़े था। तो ये मेरा नेचुरल रिएक्शन था। हुँ। उस चीज़ को यदि आप भावना को समझे होते तो इतनी दूर बातें नहीं जाती। रोशन रोही ने ये कहा था कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो चाहते हैं कि ये आगे नहीं बढ़े। इसलिए किरण सिंह को मेरे पीछे अथी कर दिया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाए। तो क्या रोशन रोही के पीछे किरण सिंह बदनाम करने के लिए आए थे? फिर साथ कैसे हो गए? देखिए, सवाल ये है कि जब बातें होती है, तो बहुत सारी बातों का था और ये भी एक अंश जो था वो कोई इनकार करने वाली चीज़ें नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि दोनों को अपनी गलतियों का एहसास है। और उसके बाद जब सारे शिकवे गिले भुला के जब ये लोग एक हो गए, तो मुझे नहीं लग रहा कि उसको खदेड़ने से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है। सकारात्मक माहौल है, चारों तरफ सभी लोग उनको आशीष दे रहे हैं, दुआएँ दे रहे हैं। तो हम लोग वो बातें को चर्चा करके उन जो जिससे रिश्ते में दरार है, तो पाप के भागी ना बने तो ज़्यादा बेहतर है। सर आखिरी सवाल मेरा, जब रिश्ते बेहतर थे, आपस में सुलझाया भी जा सकता था, तो फिर क्यों इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया? क्यों इतना गंदा माहौल क्रिएट किया गया? जबकि दोनों अगर बात की जाए तो बालिग हैं, अच्छे उम्र में पहुँच चुके हैं, समझदार भी हैं, गायक हैं, एक मॉडल हैं, फिर भी इस तरीके का बचकाना हरकत कहाँ तक शोभा देता है? समाज को किस तरीके से गंदा किया गया ये आप लोगों ने भी देखा। देखिए, नासमझी होती है, उम्र से समझ नहीं आ सकती है। कभी-कभी एक बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं और कभी-कभी उम्र के बहुत बुजुर्ग भी वो गलती कर बैठता है जिसका आपको उम्मीद नहीं होता है। और इसका भी उदाहरण आप जब चूँकि आपने ज़िक्र किया है उदाहरण स्वरूप, तो महाभारत में देखे होंगे चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु को ही जो सबसे अल्प था वही तोड़ने का कला जानता था। भीष्म पितामह सबसे बड़े उम्र-दराज़ थे, उनको भी नहीं था ये चीज़। तो सवाल इस बात का है कि उम्र से ज्ञान का कोई ताल्लुकात नहीं है। अनुभव से ज्ञान का ताल्लुकात होता है और ये लोग अल्पायु के थे। अभी 21-22 साल का है, उनका जो सोचने का तरीका है, हमारे सोचने के तरीका से बिल्कुल डिफ़र कर सकता है। तो नासमझी में कुछ कदम यदि लोगों के उठ गए थे और उस बहके हुए कदम पर यदि लोगों को एहसास कराया गया और महसूस किया, तो मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत थे और इसी आधार पर इससे सुधरने की बातें और उम्मीदें की जा सकती हैं। ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवरंजन भारती सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रोशन रूही और किरण सिंह का जो मामला है, सुलझाने का प्रयास किया गया था और संभवतः पूरी तरह से सुलझ गया। इसके लेकर के कई गायकों ने भी प्रयास किया था और परिणाम ये हुआ कि इन दोनों का मामला जो है, फिलहाल सुलझता हुआ दिख रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए मीडिया दर्पण। धन्यवाद।